एक समय की बात है कि एक गरीब विधवा अपनी एक सुंदर सी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी थी तो दिन की उजाली जैसी सुंदर, पर वह आलसी बहुत थी। जबकि वह स्त्री खुद बहुत ही मेहनती थी। वह स्त्री हमेशा यही चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी की तरह से मेहनती बने, परंतु सब बेकार। उसके मुंह से तो शब्द भी इतनी मुश्किल से निकलते थे मानो उनको भी निकलने में आलस आ रहा हो। एक दिन वह स्त्री अपनी बेटी को उसके आलसी होने पर डांट रही थी कि उधर से एक राजकुमार अपने घोड़े पर सवार निकला। वह बोला, लगता है माँ जी कि आपके घर में कोई खराब बच्चा है जो जिसको आप इतना डांट रही हैं। नहीं तो इतनी सुंदर लड़की को तो कोई इस तरह नहीं डांट सकता। स्त्री बोली, योर मैजेस्टी, बिल्कुल नहीं। मैं तो बल्कि इस लड़की को इतना ज्यादा काम करने से मना करने की कोशिश कर रही थी। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि यह एक दिन में 3 पाउंड तक रुई काट लेती है। अगले दिन उस सूत का कपड़ा बुन लेती है और तीसरे दिन उस कपड़े की कमीजें बना लेती है। यह सुनकर तो राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बोला, अच्छा, तब तो यह लड़की मेरी माँ को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरी माँ भी सूत बहुत जल्दी काटती है। माँ जी, आप ऐसा कीजिए कि अपनी बेटी को मेरे घोड़े पर मेरे पीछे बिठा दीजिए। मेरी माँ इसको देखकर बहुत खुश होगी और हो सकता है कि एक आध हफ्ते में वह इससे मेरी शादी भी कर दे। अगर आपकी बेटी राजी होगी तो। भेद खुलने का डर भी था और रानी बन जाने की खुशी भी। सो उन दोनों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, परंतु फिर भी उस लड़की की माँ ने अपनी बेटी को राजकुमार के घोड़े पर उसके पीछे बिठा दिया और राजकुमार उसको लेकर अपने घर चल दिया। राजकुमार स्त्री को काफी धन देकर उस लड़की को वहां ले गया। लड़की के जाने के बाद उसकी माँ बहुत परेशान हुई कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। राजकुमार ने रास्ते में उससे कई सवाल किए, पर उनसे उसको उस लड़की के बारे में किसी खास बात का पता नहीं चल सका। उधर रानी ने जब राजकुमार के पीछे एक देहाती लड़की को घोड़े पर बैठे देखा तो वह भी सकते में आ गई। लेकिन जब रानी ने उसका सुंदर मुखड़ा देखा और उसके कामों के बारे में सुना, तब उसे कुछ तसल्ली सी हुई। इसी समय राजकुमार ने अपनी माँ के कान में फुसफुसा दिया कि अगर वह लड़की राजी हो गई तो वह उससे शादी भी कर सकता है। शाम गुजर गई और राजकुमार और वह लड़की, जिसका नाम एंटी था, आपस में एक दूसरे को चाहने लगे। परंतु एंटी काटना बुनना आदि कामों के बारे में तो सोचकर ही कांप उठती थी। रात को जब सोने का समय आया तो रानी उसको एक बहुत ही सुंदर सजे हुए कमरे में सुलाने के लिए ले गई। जब वह वहां से जाने लगी तो एंटी से बोली, बेटी, तुम इस रुई का सूत काटना। कल सुबह के बाद तुम इसे कभी भी शुरू कर सकती हो और यह सूत तुम मुझे परसों सुबह दे देना। रानी तो यह कहकर चली गई, परंतु एंटी को रात भर नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोच सोच कर रोती रही कि उसने अपनी माँ की सलाह मानकर यह सब काम क्यों नहीं सीखा। सुबह होने पर उसे एक कमरे में अकेले बिठा दिया गया और उसे एक बहुत ही बढ़िया किस्म का चरखा दे दिया गया। कपास भी बहुत बढ़िया थी और चरखा भी, परंतु उसका धागा तो बार बार टूट जाता था। कभी वह बहुत बारीक आता और कभी बहुत मोटा, क्योंकि एंटी ने तो सूत कभी काटा ही नहीं था, इसलिए उसे सूत कट ही नहीं रहा था। आखिरकार एंटी ने तंग होकर चरखा एक तरफ खिसका दिया और रोने लगी।
इतने में एक बड़े पैरों वाली छोटी बुढ़िया उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटी तुम्हें क्या दुख है? एंटी बोली, मेरे सामने यहाँ इतनी सारी कपास पड़ी है, इस सब का सूत काट कर मुझे कल सुबह तक दे देना है और मुझसे तो एक गज सूत भी नहीं काटा जा रहा है। बुढ़िया बोली, जब तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम मुझे बुलाओगी? अगर तुम ऐसा करो तो रात को जिस समय तुम सो रही होगी तुम्हारा यहाँ सारा सूत कट जाएगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं तुमको अपनी शादी पर आने के लिए अभी से बुलावा देती हूँ और वायदा करती हूँ कि मैं तुमको जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बुढ़िया बोली, ठीक है, तुम शाम तक अपने कमरे में ही रहो और शाम को जब रानी आए तो उससे कहना कि वह सुबह आकर अपना सूत ले जा सकती है। ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह रानी ने जब सूत देखा तो उसको देखकर बहुत खुश हुई और बोली, कल तुम इस सूत का कपड़ा बुनना। बेचारी एंटी इस बार पहले से भी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसको तो कपड़ा बुनना भी नहीं आता था और वह राजकुमार को खोना नहीं चाहती थी। यही सोचती वहां परेशान सी बैठी थी कि एक भारी कमर वाली छोटी सी स्त्री उसके सामने प्रकट हुई और उससे पहले वाली बुढ़िया की तरह सौदा किया कि अगर वहां उसको अपनी शादी में बुलाएगी तो रात भर में उसके सूत का कपड़ा बुन जाएगा। एंटी ने उसको विश्वास दिलाया कि वहां उसको अपनी शादी में जरूर बुलाएगी। एंटी ने हाँ कर दी तो वह उससे बोली कि वहां आराम करे और रात भर में उसका कपड़ा बुन जाएगा। और अगले दिन सुबह जब वहां लड़की उठी तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया कपड़ा बुनकर तैयार था। अगले दिन सुबह रानी ने जब कपड़ा देखा तो वहां तो बहुत ही खुश हो गई। वहां बोली, बेटी अब तुम आराम करो, कल मुझे इस कपड़े की कमीजें बनाकर और दिखा देना। तुम एक कमीज मेरे बेटे को भी दे सकती हो, बस फिर तुम्हारी और राजकुमार की शादी हो जाएगी। अगले दिन तो एंटी बहुत ही परेशान थी। वह राजकुमार की जितनी पास थी उतनी ही दूर भी थी, पर आज वहां उतना घबरा नहीं रही थी, क्योंकि उसको विश्वास था कि आज भी उसकी परेशानी दूर करने के लिए कोई न कोई आ ही जाएगा। वहां दोपहर तक शांति से इंतजार करती रही। दोपहर बाद उसके सामने एक बड़ी लाल नाक वाली स्त्री प्रकट हुई और उसने भी उससे पहली दोनों स्त्रियों की तरह ही सौदा करके उसकी 12 कमीजें सिलकर मेज पर तह करके रख दी। सुबह जब रानी आई तो उन कमीजों को देखकर बहुत खुश हुई। अब तो बस दोनों की शादी की ही बात होने लगी। शादी बहुत ही शानदार ढंग से हुई। एंटी की माँ भी आई हुई थी। रानी के मुंह पर केवल एंटी की कमीजों की ही तारीफ थी। तभी एक पहरेदार ने आकर एंटी से कहा, राजकुमारी जी, आपकी चाची अंदर आना चाहती है। एंटी तो यहाँ सुनकर घबरा गई कि यहाँ उसकी कौन सी चाची आ गई, क्योंकि उसकी जानकारी में तो उसकी कोई चाची थी ही नहीं। वहां अपनी उन तीनों स्त्रियों को बिल्कुल ही भूल गई थी, जिन्होंने उसको रुई काटने में, फिर उस सूत का कपड़ा बुनने में और फिर उनकी कमीजें बनाने में सहायता की थी। पर राजकुमार बोला, उनको कहो कि एंटी का कोई भी रिश्तेदार हम लोगों के पास कभी भी आ सकता है। सो बड़े पैरों वाली एक स्त्री आई और राजकुमार के पास आकर बैठ गई। बड़ी रानी को यहाँ अच्छा नहीं लगा, पर उसका कुशल मंगल पूछने के बाद रानी ने पूछा, मैम, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि
आपके ये पैर इतने बड़े क्यों हैं? वह स्त्री बोली, मैं जिंदगी भर चरखे पर खड़े होकर सूत काटती रही हूं ना, इसीलिए। यह सुनकर राजकुमार एंटी से बोला, प्रिय, मैं तो अब से तुम्हें कभी सूत काटने ही नहीं दूंगा। तभी एक पहरेदार ने फिर आकर एंटी से कहा, राजकुमारी जी, आपकी कोई दूसरी चाची अंदर आना चाहती है। राजकुमार फिर बोला, उनसे कहो कि एंटी का कोई भी रिश्तेदार हम लोगों के पास कभी भी आ सकता है। फिर एक भारी कमर वाली स्त्री आई और आकर बैठ गई। रानी ने उसकी भी कुशल मंगल पूछने के बाद उससे पूछा, मैम, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी कमर बीच में से इतनी चौड़ी क्यों है? वहां स्त्री बोली, रानी जी, मैं सारी जिंदगी बैठकर कपड़ा बुनती रही हूँ ना, इसीलिए। यहाँ सुनकर राजकुमार बोला, प्रिय, मैं तो आज से तुमको कपड़ा बुनने के लिए कभी करघे पर बैठने ही नहीं दूंगा। इसके बाद बड़ी लाल नाक वाली स्त्री आई और वहां आकर बैठ गई। रानी ने उससे भी पूछा, मैम, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी नाक इतनी बड़ी और लाल क्यों है? वह स्त्री बोली, क्योंकि मैं जिंदगी भर सिर नीचा करके कपड़े सिलती रही हूँ, इसलिए मेरे शरीर का सारा खून मेरी नाक की तरफ खींच आया है, इसीलिए। राजकुमार फिर उस लड़की से बोला, प्रिय, मैं तो तुम्हें कभी सुई ही नहीं पकड़ने दूंगा। पर बच्चों, यह तो परियों की कहानी है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? ना तो आजकल राजकुमार है और ना सहायता करने के लिए परियां हैं। सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि सबको अपनी जिंदगी में बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग काम को प्यार करते हैं और हर जगह काम की ही तारीफ होती है।